इसके बाद वैलिडिटी सेशन है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एजाज़ का इंतज़ाम है, तो मैं मौलाना मोहतरम से एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा ताहिर मदनी साहब से कि आपके हाथों कुछ लोगों को एजाज़ दिलाना है। मैं सीए माज आज़मी साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो आएँ और मौलाना मोहतरम के हाथों अपना एजाज़ लें। ज़िंदगी के हर पहलू में, जैसे मौलाना मोहतरम में भी कह रहे थे कि जो असरी तालीम है उसकी ज़रूरत हमें ज़िंदगी के हर पहलू में होती है। उसका एक पहलू भी है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे सामने मौजूद हैं माज आज़मी साहब, आपको बहुत मुबारकबाद। जो दूसरा नाम है वो सीए मिर्ज़ा यासीन बेग। अच्छा, जो माज आज़मी साहब हैं, एक्चुअली मुझे भी जो है इनके जो थोड़ा सा अजमल भाई, हाँ, ये जो माज आज़मी साहब हैं ये गंगापुर गोदाम के रहने वाले हैं। इनके वालिद साहब यहाँ मौजूद हैं, सिराज भाई। और ये माज आज़मी साहब आजमगढ़ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकी ऑफिस आजमगढ़ में है। इसलिए ये माहौल और लोगों के लिए, ताकि एक रिइंफोर्समेंट का काम हो, बड़े लोगों की हौसला अफजाई हो। और कुछ यहाँ जो सीए फाइनल में हैं उनमें भी 4-5 ऐसे लोग नाम हैं जिनको बुलाया गया है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह उनको भी शाल और शील्ड से नवाजा जाएगा। तो ये तरतीब बुला रहे हैं जीशान भाई, लीजिए आप। सीए मिर्ज़ा यासीन बेग। ये यासीन बेग ये जो है कोट के रहने वाले हैं और आजमगढ़ में बिलरिया की चुंगी पर आप प्रैक्टिस करते हैं। अभी 2 महीना पहले इन्होंने अपनी ऑफिस डाली है। मेरी इनकी मुलाकात, मैं दिल्ली गया था और लक्ष्मी नगर जो पूरे इंडिया का हब कहा जाता है सीए के एतबार से, तो मेरी मुलाकात इनसे वहाँ हुई थी और वो बात मुझे आज भी याद थी। मैं ऑफिस में जाकर के इनको मैंने मुबारकबाद दिया और दावतनामा पेश किया कि आप तशरीफ ले आएँ। इंशाल्लाह प्रोग्राम में आपके आने से हौसला अफजाई होगी और आप लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रिइंफोर्समेंट इंशाल्लाह मिलेगा। इसलिए उनको दावतनामा दिया गया और तशरीफ लाए हैं। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा मतियूर रहमान साहब को। दरअसल मौलाना मोहतरम को कहीं जाना भी है, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। जी, ये मती भाई हैं। मैं बिंदवल के बलुहावा स्कूल कहा जाता है प्राइमरी, मैं यहाँ हेडमास्टर की हैसियत से 5-6 साल रहा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मुझे बिंदवल में वो कोई भी रहा हो, पूरा दिल खोल करके उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनमें एक मती भाई भी हैं जिनको स्टेज पर बुलाया गया है, बिंदवल के रहने वाले हैं। और आपके साहबजादे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर शारिक साहब, और ये उनके वालिद साहब हैं। इसलिए हौसला अफजाई के लिए शारिक भाई से तो बात नहीं हो पाई, वो यहाँ तशरीफ नहीं ला पाए हैं, लेकिन ये उनके वालिद साहब हैं जिनका इस्तेकबाल किया जा रहा है। मेरी बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि मैं इनको देख रहा हूँ कि डॉक्टर शारिक भाई जो हैं, शारिक भाई हमारे सुपर सीनियर थे।
और बड़ी जो है करम फरमाइयाँ भी रही हैं अलीगढ़ के दौरान उनकी। जो अगला नाम है वो इस गांव के प्रधान रूमी साहब हैं। शायद वो यहाँ मौजूद नहीं हैं, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं जी, उनका एजाज वो हासिल कर लें। ये प्रधान साहब के भाई हैं। जो अगला नाम है वो बड़ी सादत वाले हैं, शादाब अहमद साहब, जो अल्लामा शिबली नोमानी साहब के घर में वो रहते हैं। वो शायद यहाँ मौजूद नहीं है, उनके कोई अगर साहबजादे यहाँ मौजूद हों तो उनका एजाज़ हासिल कर लें। जो अगला नाम है वो अर्शी नोमानी साहब हैं, वो इसी सरजमीन बिंदवल से ताल्लुक़ रखते हैं। अर्शी नोमानी साहब, ये अर्शी भाई हैं और वाकई इन्होंने भी दिल खोल करके हमारा पूरा सपोर्ट और किया इदारे के सिलसिले से। और जब भी हमको ज़रूरत पड़ी, जहां पर जिस भी तरह से ये हमारे साथ खड़े रहे। रात में मैं इनको देर रात में मैंने फ़ोन किया कि देखिए आपका दावतनामा है। उन्होंने कहा आपने अगर दावतनामा मुझे दिया इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके प्रोग्राम में तशरीफ़ लाऊंगा, वो मेरा अपना प्रोग्राम है। तो माशाल्लाह ये यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है और इन्हें तोहफा पेश किया जा रहा है। जो अगला नाम है वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। अगर ये कहा जाए कि किसी के शायर आज़म हैं, मैकश आज़मी साहब। जनाब अबू तालिब आज़मी साहब। मौलाना ताहिर मदनी साहब को कहीं जाना है तो वो रुखसत चाहते हैं। बाकी का जो वैलिडिटी सेशन है वो मौलाना उमर सिद्दीक साहब के हाथों होगा। मैं मौलाना उमर सिद्दीक साहब से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ताहिर मदनी साहब को एजाज़ से नवाजें और उसके बाद वो रुखसत हो। हमारे बीच में दो और नाम थे लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। प्रोफेसर सरफराज नवाज साहब और माहिर शिबलियात जिन्हें कहा जाता है इलियास आज़मी साहब, जो आज के मेहमान खुसूसी भी थे लेकिन वो ख़राब तबीयत के बाद यहाँ तक आ नहीं सके हैं। जो बाकी का एजाज़ी जो सेशन है वो मैं मौलाना उमर सिद्दीक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अब आपके हाथों होगा। जो पहला नाम है मोहम्मद आबिद, जो सीए फाइनल में है। अगर उनकी जगह पे कोई और ये एजाज हासिल कर ले। मोहम्मद आबिद सीए फाइनल, मौलाना उमर सिद्दीक साहब के हाथों ये एजाज दिया जाएगा। जो दूसरा नाम है मोहम्मद अनस साहब, ये भी सीए फाइनल में है, वो भी मौजूद नहीं है। उनकी जगह पे कोई दूसरा ये एजाज हासिल कर ले। हाँ, ये देखिए अभी जो आबिद को पेश किया गया है, ये जो यासीन हैं, जो लक्ष्मी नगर में मुलाकात हमारी हुई थी, इन्हीं के भाई आबिद भी हैं, वो अभी फाइनल में हैं। वो यहाँ शायद तशरीफ लाए, मुझे आए वो नहीं आ सके। और ये अनस साहब हैं,
इनके वालिद साहब वो बैठे हुए हैं नासिर भाई, ये हमारे मकान से सटा हुआ जहां हम रह रहे हैं, बगल में हमारे पड़ोसी थे, आज थोड़ा दूसरी जगह चले गए हैं आजमगढ़ में, और माशाल्लाह ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इनसे दूसरे लोगों को भी हौसला अफजाई मिल रही है, तो इसलिए मेरे दावतनामे पर ये तशरीफ ले आए, बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरा नाम मोहम्मद अली सिद्दीकी। हाँ, ये मोहम्मद अली सिद्दीकी, इनके बारे में ये है कि ये हमारे बड़े भाई उमैर साहब के साहबजादे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके 2 बच्चे सीए फाइनल में हैं जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। ये तीसरे साहबजादे हैं जिनको दावतनामा दिया गया और अपने साथ लेकर के आए हैं, और एक छोटे साहबजादे हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों के काम और मकसद को कामयाब करे और इन लोगों से अल्लाह ताला अच्छा काम ले, आमीन सुमा आमीन। जनाब मोहम्मद फैसल साहब। ये डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब के भतीजे हैं और इस पूरे प्रोग्राम में बड़ी अहम जो है भूमिका निभाई है। इसके बाद मैं आवाज़ दूंगा हाफिज असदुल्ला साहब को, जो खास इस प्रोग्राम के लिए बिजनौर से तशरीफ ले आए हैं। हाफिज असदुल्ला साहब। अगला नाम इस प्रोग्राम की कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब का है। इस पूरे प्रोग्राम के रूहे रवां डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब की लगातार कोशिशें हैं कि तालीम की बेदारी पे काम हो, तालीम के लिए लगातार प्रोग्राम किया जाए। अभी कुछ दिन पहले ही इनका जो आबाई मकान बीना पारा में है, वहाँ पे भी तालीम की अफादियत पे ही प्रोग्राम हुआ था। अल्लाह ताला इनकी हिम्मतों को संभाल के रखे और सलामत रखे। मैं डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब से ये गुजारिश करता हूं कि आप उमैर सिद्दीक साहब को एजाज़ से नवाज दें, ताकि इसके बाद सदर साहब की जो है तकरीर हो जाए। थोड़ा सा तालियों की गुजारिश है आप लोगों से। एक आखिरी नाम मैंने मना भी किया था, लेकिन जो है अजमल भाई माने नहीं, मेरा नाम डाल दिया है, तो मेरी भी ये सादत होगी कि मैं मौलाना मोहतरम के हाथों एजाज़ हासिल करूं। ये जीशान भाई हैं हमारे, बहुत ही अजीज, फुटाना गांव में अल फारूक स्कूल चलाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, बेपनाह मेहनत करते हैं। मेरे लिए अगर मैं 12 बजे इनको फ़ोन कर दूं तो बेचारे ये 12 बजे वहां खड़े रहेंगे कि अजमल भाई आप जब चाहें तब आ जाएं, मैं आपके लिए खड़ा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह की मेरी उन्होंने मदद किया और मैं बहुत खुश हूं। मैं वाकई मुबारकबाद देने के मुस्तहिक हैं ये, और इन्हें जो है शाल और शील्ड से नवाजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।